राम भाई सायराना। तो दोस्तों शेयर मार्केट का जीरो टू हीरो प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पहले जो पार्ट था ना उसके अंदर मैंने आपको शेयर मार्केट का जो नॉर्मल बेसिक चीज है ना वो मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर शेयर मार्केट के अंदर काम क्या होता है एंड ट्रेडिंग ना आप किस तरह से कर सकते हो एंड इसके कितने टाइप होते हैं ना, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर बताई थी। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर नए नए आए हो ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैंने पहला वीडियो था ना वो जरूर जाकर देखें। उसको देखने से ना आपकी जो शेयर मार्केट की जो बेसिक नॉलेज है ना वो इम्प्रूव होगी एंड उसके बाद में आप यह सेकंड पार्ट आकर देखें। तो इस वाले पार्ट में हम ना पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस है ना वो कवर करने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करें ना तो इसके अंदर काफी ज्यादा पार्ट होते हैं, काफी सारी चीजें ना जो आपको सीखनी है, तो हम एक एक करके सारी चीजों को कवर करेंगे। तो आइए मैं आप सभी को ना मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ एंड हम टेक्निकल एनालिसिस के जो पार्ट 2 है ना इसको समझते हैं। जब आप चार्ट के ऊपर जाते हो ना तो यहाँ पर आपको ना कैंडल ही कैंडल शो होती है। कोई कुछ कैंडल ग्रीन कलर की होती है तो कुछ कैंडल रेड कलर की होती है। तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो पहला टॉपिक है ना वो कैंडल स्टिक के ऊपर है। चार्ट के ऊपर आपको ना दो तरह की कैंडल है वो दिखाई देती है। पहली है ग्रीन कैंडल एंड जो दूसरी कैंडल है ना वो है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल जो होती है ना हमेशा बाइंग मूवमेंट को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल है ना आपको एक बाइंग मूवमेंट को शो कर रही है एंड यहाँ पर जो रेड कैंडल है ना वो आपको सेलिंग मूवमेंट को शो करती है। तो आइए हम कैंडल के पार्ट के बारे में जानते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर हम कैंडल की पार्ट की बात करें ना तो ग्रीन कैंडल है ना एंड जो रेड कैंडल है ना उनके जो पार्ट है ना वो अलग अलग होते हैं। अब जब हम ग्रीन कैंडल की बात करें ना तो ग्रीन कैंडल का जो ये वाला पार्ट होता है ना इसको हम बोलते हैं इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस एंड जो इसका जो लास्ट वाला जो वीक होता है ना इसको हम बोलते हैं वीक। ये जो आपको एक लाइन सी देखने को मिलती है ना ये वाली, इसको हम बोलते हैं वीक, ठीक है। एंड जो इसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ना ये, इसको हम बोलते हैं लो। एंड जो ये बीच की आपको एक बॉडी सी देखने को मिलती है ना, कोई ग्रीन कलर की एंड रेड कलर की, ये जो ग्रीन कलर की होती है ना इसको हम बोलते हैं इसकी पूरे की बॉडी। एंड जो इस बॉडी का जो ये वाला हिस्सा होता है ना इसको बोलते हैं ओपन एंड इस कैंडल का जो ये वाला जो हिस्सा होता है ना यहाँ पर, ये जो बॉडी खत्म होती है ना यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। एंड जो इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना इसको इस कैंडल का बोला जाता है हाई। एंड रेड कैंडल की हम बात करें ना तो रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल के अंदर है ना डिफरेंस बस यही होता है कि इसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है ना रेड कैंडल का ये ऊपर होता है यहाँ पर अप साइड में एंड जो ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है ना वो आपको नीचे की साइड में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल में अंतर है ना वो आप समझ सकते हैं। एंड जो रेड कैंडल का जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ना यहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज होती है ना, इसको इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस बोला जाता है, ठीक है। एंड जो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना इसको भी लो बोलते हैं एंड जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है ना इसको हम बोलते हैं हाई, इस कैंडल का हाई, ठीक है। एंड जो इस कैंडल की जो शेडो होती है ना ये वाली जो लाइन होती है ना इसको हम बोलते हैं शेडो या वीक, आप दोनों कुछ बोल सकते हैं। इस कैंडल की ये ऊपर अप साइड के अंदर जो वीक आपको देखने को मिल रही होगी ना इसको बोलते हैं अपर शेडो या अपर वीक, है ना। एंड जो इस कैंडल की जो नीचे वाली वीक आपको देखने को मिल रही होगी ना इसको हम बोलते हैं लोअर शेडो या लोअर वीक। सेम ग्रीन कैंडल के अंदर है, इसको भी हम बोलते हैं अपर शेडो एंड इसको भी बोलते हैं हम लोअर शेडो। दोनों कैंडल की जो पार्ट है ना सेम है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको हम बोलते हैं यहाँ की ओपनिंग प्राइस होती है ना ये बोलते हैं। एंड ग्रीन कैंडल का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस होती है एंड जो क्लोजिंग प्राइस होती है ना ग्रीन कैंडल की वो इसमें अप साइड में हम को देखने को मिलती है। एंड जो रेड कैंडल के अंदर ऊपर वाला है ना यहाँ पर हम इसको ओपनिंग प्राइस देखने को मिलती है। जब आप चार्ट के ऊपर ध्यान से देखते हो ना तो आपको यहाँ पर कोई भी कैंडल है ना एक जैसी नजर नहीं आती है। किसी कैंडल का ये जो वीक होता है ना वो कुछ ज्यादा लंबा आपको देखने को मिलता है एंड किसी कैंडल की जो बॉडी होती है ना आपको पूरी देखने को मिलती है एंड कई कैंडल है ना आपको छोटी छोटी नजर आती है एंड कई कैंडल के ना बॉडी नहीं होती, पूरी की पूरी इसकी शेडो होती है, इसकी वीक होती है। ये बेसिकली है ना प्राइस के मूवमेंट की वजह से इनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जिस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है ना उसी तरह से ये कैंडल है ना वो चार्ट के अंदर बनती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सबसे पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। जब कभी भी ये कैंडल हमें चार्ट के ऊपर देखने को मिलती है ना तो वहां से एक अच्छा सेलिंग मूवमेंट है ना आपको देखने को मिलता है। इस कैंडल की अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले जो कैंडल बनती है ना इसमें वो होती है किसी, इसका साइज है ना मैटर नहीं करता, ये इसका साइज है ना जरूरी नहीं है इस तरह से हो, इसका साइज है ना किसी भी तरह से हो सकता है। इसकी वीक है ना इतनी लंबी भी हो सकती है, ठीक है, छोटी भी हो सकती है। बट इसके जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनती है ना ये इस कैंडल को, जो इसकी पिछले वाली कैंडल है ना इसको पूरा एंगल्फ कर लेती है। जैसे यहाँ पर एक कैंडल बनती है, ठीक है,
इसका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस है ना, इस वाले कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेता है। इसका जो नेक्स्ट कैंडल ये वाली बनी है ना, सेकंड वाली, ये कैंडल इतनी बड़ी बनती है ना कि इसकी जो फर्स्ट वाली कैंडल ना, इसको ये पूरा एंगल्फ कर लेती है। तो आप समझ ही गए होंगे नाम से, इसलिए इसको बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बोला जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो ये चार्ट के ऊपर है ना, आपको एक अप ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है, एंड उसके बाद में यहाँ पर एक बेरिस एंगल्फिंग कैंडल है ना आपको शो हो रही होगी। ये बेरिस कैंडल एंगल्फिंग कैंडल है ना, वो आपको शो हो रही होगी। ये जो कैंडल है ना, इसका ओपनिंग प्राइस एंड इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा है ना कि ये जो पहले वाली कैंडल है ना, ये इसके अंदर पूरी एंगल्फिंग होगी। ठीक है, आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। देखो इसका जो ना ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा समा गया, एंड उसके बाद में आपको एक अच्छा सा डाउनफॉल है वो देखने को मिला। अब हम जो सेकंड कैंडल की हम बात कर लेना, उसको बोला जाता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये कैंडल जब कभी भी आपको चार्ट के अंदर देखने को मिलती है ना, तो वहां से एक अच्छा बाइंग मूवमेंट है ना आपको देखने को मिलता है। बस दोनों कैंडल के अंदर फर्क यही है कि जब वो कैंडल चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिलती है ना, तो वहां से एक अच्छा सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलता है, एंड जब कभी भी ये कैंडल देखने को मिलती है ना, तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। इस कैंडल के भी सेम वही सिचुएशन होती है। ये अपन को ना एक सेलिंग डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलती है, एंड वो होती है ना, वो हमें एक अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलती है। तो सेम इसका यही सिचुएशन रहती है कि इसकी जो पहले वाली कैंडल रहती है ना, उसका जो ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इसका जो ओपन एंड जो क्लोजिंग प्राइस है ना, जो नेक्स्ट वाली कैंडल है ना, उसको पूरा समा देती है। ठीक है, पूरा एंगल्फ है ना वो कर लेती है। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एक यहाँ से एक अच्छा सेलिंग मूवमेंट है ना, यहाँ से एक अच्छा सेलिंग मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। सेलिंग मूवमेंट के बाद में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है ना, इसकी जो अगली वाली कैंडल है ना, इसको पूरा एंगल्फ कर लेती है। देखो इसका ये ओपनिंग प्राइस हो गया, एंड यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। इस कैंडल को ना इसने पूरा एंगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। एंड जो थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, वो है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका साइज है ना आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है चार्ट के ऊपर। इसके अंदर है ना बॉडी नहीं होती, जैसे और कैंडल के अंदर होती है ना, जैसे और कैंडल के अंदर इस तरह की बॉडी होती है ना, इसके अंदर है ना बॉडी आपको देखने को नहीं मिलती है। इसका जो ओपनिंग प्राइस है ना एंड जो क्लोजिंग प्राइस है ना, वो सेम होता है। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल बनी, ठीक है, इसका जो ओपन प्राइस है वो यहाँ पर है। ठीक है, एंड जो क्लोजिंग प्राइस है ना वो सेम होता है। यानी कि ये मार्केट के अंदर दर्शाता है ना कि ना अभी बाइंग आ रही है ना अभी सेलिंग आ रही है। ठीक है, ये दर्शाता है। जब भी चार्ट के अंदर आपको ये कैंडल देखने को मिलती है ना, तो इस कैंडल का जो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं अपन हाई। ठीक है, अगर जैसे इसको हाई ब्रेक होता है ना, तो वहां से एक अच्छा बाइंग मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलता है। एंड जैसे इसका लो ब्रेक होता है ना, इसका जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये लो, ये जब ब्रेक होता है ना, तो वहां से आपको एक अच्छा सेलिंग मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे एक अप ट्रेंड है ना, वो आपको देखने को मिलता है। अप ट्रेंड के बाद में आप देखो कि यार आपको ना इस तरह से एक कैंडल ना देखने को मिलता है। आप एंड जैसे इसका लो ब्रेक होता है ना, यहाँ पर देखो, जैसे इसका लो ब्रेक होता है ना, आपको एक अच्छा सेलिंग मूवमेंट है वो देखने को मिला होगा। एंड नेक्स्ट कैंडल की हम बात करें ना, तो वो है हैमर कैंडल। ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है। आपको चार्ट के अंदर है ना, ये कैंडल है ना वो कई बार देखने को मिलती है। जो इसका जो साइज होता है ना, वो एक हथौड़े की तरह होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है ना, वो एक हथौड़े की तरह होता है। इसकी अगर आप पहचान करो ना, तो इसकी जो वीक है ना, ये आपको काफी लंबी देखने को मिल जाती है। एंड जो इसकी बॉडी है ना, वो आपको यहाँ पर काफी छोटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये एक है ना अप ट्रेंड में अगर आपको देखने को मिलता है ना, जैसे प्राइस एक अच्छा सा बाइंग मूवमेंट की तरह जा रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद में आपको ये कैंडल देखने को मिल जाती है ना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये हो गई हैमर कैंडल। ठीक है, तो वहां से एक अच्छा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है। एंड अगर एक अच्छे से डाउन ट्रेंड के अंदर आपको यह कैंडल देखने को मिल जाती है ना, ये वाली, तो उसके बाद में आपको एक अच्छा सा बाइंग मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो एक प्राइस है ना, एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, एक अच्छा सा सेलिंग मूवमेंट है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर देखो एक हैमर कैंडल देखने को मिल रहा है। अब ये हैमर कैंडल क्यों है? क्योंकि इसकी जो शेडो है ना वो काफी बड़ी है, एंड इसकी जो बॉडी है ना वो काफी ज्यादा क्या है, स्मॉल है, तो इसलिए ये क्या है, हैमर कैंडल है। अब जैसे इसका हाई ब्रेक होता है ना, यहाँ पर देखो हाई जैसे इसका ब्रेक होता है ना, तो उसके बाद में एक अच्छा सा बाइंग मोमेंट है ना आपको देखने को मिलता है।
आई होप आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है ना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है ना तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये लाइफ टाइम के लिए वीडियो ना यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है। आप बार बार जाकर है ना कितनी भी बार आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। एंड आपको इस बात का ना हमेशा ध्यान रखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए ना आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना कभी कभी मार्केट के अंदर वर्क करती है तो और कभी कभी मार्केट के अंदर वर्क नहीं करती। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं ना कि ये कैंडल है ना मार्केट के अंदर किस टाइम पे वर्क करती है एंड किस टाइम पे वर्क नहीं करती है। तो तब तक के लिए आप अपने इस कैंडलस्टिक पैटर्न के जो कॉन्सेप्ट को ना पूरी तरह से क्लियर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है ना आप अच्छी तरह से समझ पाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रहे। धन्यवाद।